चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस की जानिब से एक और कार्रवाई वस्ती कश्मीर के अंदर अंजाम दी गई है और गांदरबल पुलिस ने अमरनाथ जी यात्रा 2025 के दौरान सामने आए हसास ड्रोन खिलाफवर्जी मामले को हल करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की और पुलिस ने जब्तशुदा ड्रोन की फॉरेंसिक जांच के लिए 2 मुल्जिमान की निशानदेही करते हुए चार्जशीट भी दायर कर दी है। आज इस बात की तस्दीक गांदरबल पुलिस की जानिब से की गई और ये मामला जिसे काफी हसास माना जा रहा था, पुलिस अथॉरिटीज ने इसमें अब काम शुरू किया है। नो फ्लाइंग जोन के अंदर खिलाफ वर्जियों का इल्जाम कुछ अफराद पर था और गांदरबल पुलिस के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान नो फ्लाइंग जोन करार दिए जाने के बावजूद भी यह हसास सिक्योरिटी मामला था। गैर संजीदगी का मुजाहिरा चंद अफराद की जानिब से किया गया और इसी सिलसिले में अथॉरिटीज की जानिब से अब कार्रवाई की गई। गांदरबल पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक भी कर दी है और आपको ये भी याद दिलाते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ममनू इलाके के ऊपर प्रवास करने वाले ड्रोन को बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर सॉफ्ट किल तरीके से नाकारा बनाकर मुमकिन खतरे को टाल दिया और जिस इलाके के अंदर पाबंदी थी यात्रा के दौरान नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ममनू इलाके के ऊपर प्रवास करने वाले ड्रोन को बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर सॉफ्ट किल तरीके से नाकारा बनाया था, मुमकिन खतरे को टाल दिया था। और वजारत दाखिला की गाइडलाइंस भी हैं, उसके मुताबिक पूरी यात्रा के दौरान जहां पर पहले ही हमने देखा था कि यात्रा कॉरिडोर जो नो ड्रोन जोन या नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया था ताकि यात्रियों की मुकम्मल सिक्योरिटी और यात्रा के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। और इस वाक़े के फौरन बाद पुलिस स्टेशन गुंड कंगन के अंदर FIR नंबर 26/2025 दफा 223 भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज की गई और इस सिलसिले में SSP गांदरबल खलील अहमद पोसवाल की जानिब से भी उनकी हिदायत पर तकनीकी टीम बनाई गई जिसने ड्रोन का फॉरेंसिक मुआयना किया और ऑपरेशनल डेटा का बारीक बिनी से तज्जिया करके ड्रोन चलाने वाले अफराद की शनाख्त मुमकिन हुई है। रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस ने दोनों मुल्जिमान की शनाख्त अब कर ली है और इतलात के मुताबिक ओवैस मुनीर खान वल्द मुनीर अहमद खान साकिन सनत नगर श्रीनगर और फिरोज अहमद नंगरू वल्द अब्दुल रशीद नंगरू साकिन मुनव्वराबाद खानियात श्रीनगर के तौर पर इनकी शनाख्त हुई है। कश्मीर ब्यूरो चीफ सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और काबिल एहतराम अदालत की जानिब से भी चार्जशीट दायर कर दी गई है। ये कब का मामला है? कोई तारीख इसमें दर्ज हुई है जब ये कहा गया कि जिस इलाके के अंदर पुलिस ने अथॉरिटीज़ ने सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मना कर रखा है कि यहाँ किसी किस्म की कोई चीज़ या ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता, इसके बावजूद भी ये वाक़ा पेश आया था? जी बिल्कुल आसिफ, आपको पता ही है 2026 की जो अमरनाथ यात्रा है उसमें कितने सिक्योरिटी ड्रिल किए गए हैं और उसमें सिक्योरिटी का कितना यहाँ पे पूरी तरह से 3 टायर सिक्योरिटी थी। और ये जो सब डिवीजन कंगन इलाका है, कंगन से ही जो पूरा सोनमर्ग तक जो 3 टायर सिक्योरिटी थी, पहाड़ों को भी पूरी तरह से कवर किया गया था। उसके बावजूद जो कुलन गोंड का एरिया है, गोंड पुलिस स्टेशन के सब डिवीजन में आ रहा है, तो जी। उधर एक ड्रोन जो है क्वाडकॉप्टर को जब हवाई आसमान में देखा गया है तो उड़ता हुआ फ्लाइंग करते हुए देखा गया, तो जब ही जो सिक्योरिटी अमला था वहां पे, चाहे CRP है, पुलिस है, आर्मी है, उनको नजर पड़ गई तो उन्होंने अपने सीनियर अफसरों को रिपोर्ट दिया। उसके बाद उस क्वाडकॉप्टर को सॉफ्ट किल किया गया है और उसको जब डाउन किया गया उसके बाद उसके जो उसके क्वाडकॉप्टर के जो चीजें हैं उनको सीज किया गया है। उसके बाद यात्रा के बाद जब यात्रा कंप्लीट हुई उसके बाद SSP गांदरबल खलील पोसवाल ने एक टीम तश्कील दी कि अगर फ्लाइंग यहाँ पे नो फ्लाइंग जोन करार दिया था, क्योंकि होम मिनिस्ट्री इसमें खुद मॉनिटरिंग करती थी कि इसके लिए जो गाइडलाइंस थे वो SSP अच्छा, गांदरबल अब IGP ये कश्मीर। जो इक्विपमेंट है ये तो पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगा, इसको सॉफ्ट तरीके से किल भी किया गया, लेकिन क्या कोई मशकूक चीज या कोई ऐसी शय जिससे शक व शुबात पैदा हों? और क्या कोई कंफर्मेशन हुई कि किस मकसद से जहां पाबंदी थी उस इलाके में भी ड्रोन उड़ाया गया? जी बिल्कुल, जो अभी 12/7/2025 से जो ही FIR लग गया गोंड पुलिस स्टेशन में, उसके बाद आज तक पूरी तरह से इसको इन्वेस्टिगेशन गोंड पुलिस स्टेशन के SHO और उसके बाद खुद इसमें मॉनिटरिंग करते थे SSP गांदरबल, DYSP ऑपरेशन या बाकी सारे अफसरान। आज तक इसकी पूरी तरह से जो तह तक इन्वेस्टिगेशन हुई है और आज इस बिलखुसूस इसको चार्जशीट किया गया है और इसमें 2 मुल्जिमान को अभी तक आइडेंटिफाई भी किया है जिससे ये ड्रोन लिया भी गया है और जिसने इस ड्रोन
को उड़ान में उड़ाया भी है हवा में, तो उसको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया और मजीद कार्रवाई होगी इसमें। और बाज़ाब्ता तौर पर इसमें एसएसपी गांदरबल का यही कहना है, हम पूरी तरह इसको तह तक गए हैं और पूरी मजीद इसको तफ्तीश किया जाएगा और पूरी तरह से प्रीव किया जाएगा कि इस ड्रोन का वजह क्या था उस टाइम बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम वानी, कश्मीर ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पर थे। एसएसपी गांदरबल खलील अहमद पोसवाल जो सीनियर अफसर है, उनकी हिदायत पर माहिरीन पर मुश्तमिल तकनीकी टीम या टेक्निकल टीम ने भी जब्त शुदा ड्रोन का फॉरेंसिक मुआयना किया। इसके ऑपरेशनल डेटा का बारीक बीनी से तज्जिया किया गया, डिटेल्स इसकी निकाली गई और ड्रोन चलाने वाले अफराद की शनाख्त इसके बाद मुमकिन हुई। और फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आई उसकी बुनियाद पर पुलिस ने दोनों मुल्जिमान की शनाख्त की, जो मैंने आपके सामने नंबर्स रखे या डिटेल्स हैं। और दोनों अफराद ने बगैर इजाज़त नो फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ाया और पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया, केस की चार्जशीट भी दायर की। पुलिस ये भी मानती है कि इस तेज़ और पेशा वाराना कार्रवाई से अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान आला सतह की जो मुस्तैदी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गैर मुतज़लज़ल अज़्म है उसका भी इजहार होता है, ताकि कोई भी तखरीबकार, कोई ग्रुप, कोई किसी भी तरीके से कोई शैतानी ना करे, ये यात्रा पर खलल डालने का मौका कोई ना पा सके। और गांदरबल पुलिस ने भी आवाम को यकीन दिलाया है कि अमरनाथ यात्रा की हिफाजत और तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखा जाएगा, लेकिन आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसके लिए अपने अज़्म का इजहार पुलिस की जानिब से किया गया है।